students, how are you all? I hope you all will be fine. As you know, we are on chapter number 6, acid, alkalis, bases and salts. So today our topic is base pH scale. ठीक है, so pH scale में हम देखते हैं कि pH रिप्रेजेंट किसको करता है. ठीक है, P रिप्रेजेंट करती है पावर को, H रिप्रेजेंट करता है हाइड्रोजन को. ठीक है, पावर ऑफ हाइड्रोजन. पीएच का मतलब क्या होता है? पावर ऑफ हाइड्रोजन. स्केल क्या होता है? हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन को मेजर करते हैं हम. हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन को मेजर करते हैं किसी भी सॉल्यूशन के अंदर. ठीक है, सॉल्यूशन क्या होता है? जैसे मैं आपको बताया था, ये आपके पास क्या है? बीकर है. इसके अंदर क्या है? लिक्विड है. ठीक है, ये जो लिक्विड होता है इसको हम बोलते हैं सॉल्यूशन. ठीक है, जिसके अंदर एक से ज़्यादा जो हैं वो मिक्सचर्स मिक्स हुए होते हैं. ठीक है, ये आपके पास क्या होता है? सॉल्यूशन. इस सॉल्यूशन में हम चेक करते हैं कि हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन कितनी है. ठीक है, अब हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन को चेक करने के लिए हमारे पास एक स्केल होता है जिसको हम कहते हैं पीएच स्केल. जैसे आप किसी भी चीज़ की मेजरमेंट करने के लिए आप चाहे वो सेंटीमीटर में हो, मिलीमीटर में, आप स्केल यूज़ करते हैं. ठीक है, इसी तरह हमें हाइड्रोजन की पावर को चेक, हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन को चेक करना होता है. ठीक है, कि कितनी इस सोल्यूशन में कौन से हाइड्रोजन आयन ज़्यादा हैं. ठीक है, H पॉजिटिव ज़्यादा है या OH नेगेटिव ज़्यादा है. ठीक है, आपने ये चीज़ पढ़ी थी कि एसिड क्या चीज़ प्रोड्यूस करते हैं? H पॉजिटिव. और बेसिस क्या चीज़ प्रोड्यूस करती हैं? OH नेगेटिव. ठीक है, सो हम इन सॉल्यूशंस में चेक करते हैं कि आइदर H पॉजिटिव ज़्यादा है या OH नेगेटिव ज़्यादा है. ठीक है, अब मैं आपको पीएच स्केल की पिक्चर दिखाती हूँ कि पीएच स्केल होता क्या है, किस तरह का जो है वो नज़र आता है. Here you can see a picture of pH scale. ये pH स्केल है. ठीक है, इसमें डिफरेंट कलर के डिफरेंट, अगर आप देखें यहाँ पे तो डिफरेंट कलर्स हैं इसके ऊपर, और हर कलर के ऊपर कोई ना कोई वैल्यू है. ठीक है, ये आपके पास क्या है? ये जो आपको स्केल नज़र आ रहा है, ये आपके पास, इसको हम क्या कहते हैं? पीएच स्केल. ठीक है, ये, और हर पीएच स्केल के हर पॉइंट पे डिफरेंट कलर है और डिफरेंट वैल्यूज़ है. ठीक है, इस चीज़ को हम आगे जाके भी समझेंगे. आप जो है ना इजीली जो है इसको कॉन्सेप्ट इसका गेट कर लेंगे. ठीक है, इस पीएच स्केल पे अगर आप देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है एसिड. ठीक है, ये लिखा हुआ है न्यूट्रल, और ये हैं आपके पास जो है बेसिस है. ठीक है, मतलब ये कि पीएच स्केल में 0 से लेके 6 तक आपके पास जो भी, अगर कोई भी कलर आता है तो वो एसिडिक होगा. मतलब कि वो सॉल्यूशन हमारे पास क्या है? एसिडिक है. अगर वैल्यू 8 से लेके 14 तक के अंदर लाई करती है तो वो हमारे पास सॉल्यूशन क्या होगा? बेस. ठीक है, बेसिस होंगी. और अगर एसिड इक्वल है, एसिड मतलब H पॉजिटिव इक्वल है OH नेगेटिव के, तो वो हमारे पास होगा न्यूट्रल, और न्यूट्रल की वैल्यू होती है 7. ठीक है, अब यहाँ देखें, हमें कैसे पता चलेगा कि सॉल्यूशन एसिडिक है, सॉल्यूशन बेस है, ठीक है, या न्यूट्रल है. ठीक है, देखें, अगर किसी सॉल्यूशन के अंदर H पॉजिटिव ज़्यादा हैं, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू OH. ठीक है, OH अगर कम है, H पॉजिटिव ज़्यादा है, मतलब ये कि वो सॉल्यूशन अगर H पॉजिटिव प्रोड्यूस कर रहा है क्या इंक्रीज अमाउंट में. ठीक है, तो हमारे पास वो सॉल्यूशन क्या होगा? एसिडिक. ठीक है, ऐसा सॉल्यूशन जो हमें OH की अमाउंट, ज़्यादा अमाउंट प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है, लार्ज अमाउंट में आपको OH मिल रहे हैं, तो वो सॉल्यूशन आपके पास क्या होगा? बेसिक. और ऐसा सॉल्यूशन जिसमें H पॉजिटिव इक्वल हैं OH के, जैसे अगर यहाँ पे 1 हाइड्रोजन आयन है, ठीक है, और OH नेगेटिव भी हमारे पास, जैसे समझ ले, सपोज कर लेते हैं 1 है. अब यहाँ पे देखें, ये दोनों 1 है ना. H पॉजिटिव क्या था? एसिड था, एसिड भी 1 है. और अगर बेस क्या था? OH नेगेटिव था, OH नेगेटिव भी 1 है. अब दोनों की कंसंट्रेशन इक्वल है, H पॉजिटिव भी यहाँ पे इक्वल है, OH नेगेटिव भी इक्वल है. ठीक है, ठीक है, सपोज करते हैं, ये हमने सपोज किया, तो अब वो सॉल्यूशन हमारे पास क्या होगा? न्यूट्रल. ठीक है, ना वो एसिडिक होगा ना वो बेस होगा, बल्कि वो क्या होगा? न्यूट्रल होगा. ठीक है,
The scale which is used to measure the strength of acid or alkaline solution is called as pH scale. ठीक है, आपके पास solutions होते हैं, acidic solution होते हैं, alkaline solution भी होते हैं. ठीक है, आपने अगर उनमें फाइंड आउट करना होता है कि आइदर ये solution acid है या बेस है. ठीक है, इस चीज़ के लिए हमारे पास लिटमस पेपर होता है. मैं आपको दिखाती हूँ. ठीक है, इस तरह के हमारे पास रेड और ब्लू कलर में लिटमस पेपर होता है. ठीक है, ये रेड कलर का होता है. ठीक है, एक लिटमस पेपर आपके पास ब्लू कलर का होता है. ठीक है, ये चीज़ कॉमन है कि अगर मैंने रेड सॉल्यूशन को, ठीक है, ये आपके पास कौन सा लिटमस पेपर है, रेड था. ठीक है, अगर मैंने ये कौन सा लिटमस पेपर लिया था, रेड वाला. आपको मैं 2 लिटमस पेपर दिखाए थे, एक रेड और ब्लू था. ठीक है, अगर मैं इस रेड लिटमस पेपर को किसी सॉल्यूशन में डिप करती हूँ और इस लिटमस पेपर का कलर चेंज हो जाता है ब्लू में, तो इसका मतलब है वो सॉल्यूशन आपके पास क्या है, अल्कलाइन है. ठीक है, वो कौन सा सॉल्यूशन है, अल्कलाइन सॉल्यूशन या यू कैन से बेस. ठीक है, अगर किसी लिटमस पेपर को मैंने अगर इस ब्लू लिटमस पेपर को किसी सॉल्यूशन में डिप किया और इसका कलर चेंज हो गया रेड पे, तो वो सॉल्यूशन आपके पास क्या होगा, एसिडिक. ठीक है, ये बहुत ही कॉमन सी चीज़ है कि अगर हम ब्लू लिटमस पेपर को डिप करते हैं किसी भी सॉल्यूशन में और उसका कलर अगर रेड में चेंज होता है तो वो सॉल्यूशन आपके पास एसिडिक सॉल्यूशन होता है. और अगर आप रेड लिटमस पेपर को किसी भी सॉल्यूशन में ऐड करते हैं, डिप करते हैं, ठीक है, डिप करने के बाद उसका कलर ब्लू में चेंज हो जाता है, तो वो सॉल्यूशन आपके पास बेस होता है. ठीक है, सो ये चीज़ हमारे पास होती है एसिड एंड बेसिस को मेजर करने के लिए. ठीक है, आपके पास लिटमस पेपर होता है जो कि बताता है आइदर इस सॉल्यूशन बेसिस है या सॉल्यूशन बेस है या एसिडिक है. द पीएच ऑफ सॉल्यूशन कैन बी डिटरमाइंड विद द हेल्प ऑफ यूनिवर्सल इंडिकेटर और पीएच पेपर. ठीक है, आप किसी भी सॉल्यूशन का पीएच, ठीक है, पीएच फाइंड करने के लिए आपके पास एक इंडिकेटर होता है जिसको हम कहते हैं पीएच इंडिकेटर. ठीक है, जो कि मैंने अभी आपको दिखाया था, डिफरेंट कलर्स में था. ठीक है, A universal indicator paper has a mixture of several dyes coated on it. अगर आप यहाँ पे pH पे देखें, इस pH पेपर पे देखें तो यहाँ पे डिफरेंट कलर्स के हर पॉइंट पे कितने डिफरेंट कलर्स है. ठीक है, तो ये क्या हुआ है, डिफरेंट कलर से, डिफरेंट डाइज से ये क्या हुआ है, कोट हुआ है. ठीक है, ये स्केल, ठीक है, ये स्केल डिफरेंट कलर से क्या हुआ है, कोट हुआ है. हर पॉइंट पे, हर वैल्यू पे इसका कोई ना कोई कलर चेंज हो रहा है. इट शोज डिफरेंट कलर्स फ्रॉम डिफरेंट पीएच वैल्यूज ऑफ सोल्यूशन. ठीक है, आपके पास सोल्यूशन होते हैं एसिड, हर सोल्यूशन की कोई ना कोई वैल्यू होती है. अगर मैंने आपको बताया था कि 0 से लेकर 6 तक अगर कोई भी इनमें से कलर, जैसे यहाँ पे ये कलर्स है ना, ठीक है, अगर कोई भी कलर में इसको सोल्यूशन में, जैसे इस ब्लू लिटमस पेपर को मैंने सोल्यूशन में डिप किया था तो ये रेड हो गया था. अब उस सोल्यूशन की वैल्यू क्या होगी, 0, मतलब उसकी पीएच वैल्यू क्या होगी, 0. ठीक है, अगर एक सोल्यूशन है उसको मैंने डिप किया है और उसका कलर चेंज हो गया ब्लू में, ठीक है, हेयर ब्लू में, तो अब उसकी पीएच वैल्यू क्या होगी, 9. ठीक है, सो ये चीज़ है कि हर सोल्यूशन की कोई ना कोई वैल्यू होती है और वो वैल्यू कैसे आती है, जब किसी भी लिटमस पेपर का कलर चेंज होता है. यहाँ पे एक लिटमस पेपर मैंने रेड लिया था, इसको मैंने सोल्यूशन में डिप किया, सोल्यूशन में डिप करने के बाद इसका कलर चेंज हो गया ब्लू में, ये ब्लू जो है यहाँ पे लाई कर रहा है, तो इसका मतलब ये है कि वो सोल्यूशन क्या होगा, बेस होगा. ठीक है, अगर मैं किसी भी सोल्यूशन के अंदर इस लिटमस पेपर को डिप करती हूँ किसी सोल्यूशन के अंदर, उसका कलर चेंज हो जाता है येलो में, और फिर मैं इस पीएच स्केल में मेजर करती हूँ कि इस सोल्यूशन की पीएच वैल्यू क्या है. ठीक है, तो यहाँ पे अगर देखूँ तो मेरा ब्लू लिटमस पेपर चेंज किस में हुआ है, 3 येलो में, और येलो कहाँ पे लाई कर रहा है, 3 में. इसका मतलब ये है कि उस पीएच सोल्यूशन की वैल्यू क्या होगी, 3. ठीक है, ये चीज़ समझ आइए. इसके बाद अगर मैंने लिटमस पेपर, रेड लिटमस पेपर को डिप किया है किसी सोल्यूशन में और उसका कलर जो है ये पर्पल जो है, पर्पल आया है. ठीक है, ये वाला. ठीक है, तो अब देखें इसकी उस सोल्यूशन की पीएच वैल्यू क्या होगी, 11. ठीक है, सो ये पीएच स्केल क्या चीज़ करते हैं कि ये किसी भी सोल्यूशन की पीएच वैल्यू बताता है. ठीक है, अगर वैल्यू 0 से लेके 6 की में लाई करती है तो इसका मतलब हुआ वो सोल्यूशन आपके पास क्या होगा, एसिडिक सोल्यूशन होगा. अगर उसका कलर 8 से लेके 14 तक इस वैल्यू के अंदर किसी के अंदर भी कलर जो है मैच कर रहा है, जैसे मैंने अभी यहाँ पे सोल्यूशन के अंदर डिप किया था तो पर्पल आया था, तो इसका मतलब ये हो गया कि वो सोल्यूशन क्या हुआ, एक तो वो सोल्यूशन बेस हुआ, क्यों, क्योंकि कलर जो है वो पर्पल आ रहा है और पर्पल यहाँ लाइक आ रहा है. ठीक है, बेस 8 से लेके 14 तक, मैंने आपको था 8 से लेके 14 तक की वैल्यू बेस होंगे. ठीक है,
तो वो सोल्यूशन क्या हुआ, बेस हुआ मेरे पास, उसकी पीएच वैल्यू क्या हुई 11, ठीक है। सो यूँ हम जो है किसी भी सोल्यूशन की पीएच वैल्यू को फाइंड करते हैं, और इस पीएच वैल्यू को फाइंड करने के लिए हमें क्या चीज़ चाहिए होती है, पीएच स्केल चाहिए होता है, ठीक है। The scale which is used to measure the strength of acid alkaline solution is pH scale, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। The pH of a solution can be determined with the help of several universal indicator और pH paper हम ऑलरेडी देख चुके हैं। ये किसी भी सोल्यूशन को फाइंड करने के लिए कि आइदर ये एसिड है या बेस है, जब हम इसको डिप करते हैं लिटमस पेपर को किसी भी सोल्यूशन के अंदर, तो वो कलर चेंज करता है। कलर चेंज होने की वजह से जब ये कलर चेंज हो जाता है तो इसको हम पीएच स्केल पे देखते हैं कि ये पीएच स्केल, ये कलर पीएच स्केल पे कहाँ पे लाई कर रहा है, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि हम किसी भी सॉल्यूशन की पीएच वैल्यू को डिटरमाइन कर सकते हैं। यूनिवर्सल इंडिकेटर पेपर हैज़ अ मिक्सचर ऑफ सेवरल डाइज कोटेड ऑन इट। अभी आपने देखा था कि पीएच पेपर के ऊपर डिफरेंट टाइप के कलर्स हैं, ठीक है, हर कलर में कोई ना कोई वैल्यू है, ठीक है। इट शोज डिफरेंट कलर्स ऑफ डिफरेंट पीएच वैल्यूज ऑफ सोल्यूशन। हमने देखा था कि रेड पे पीएच वैल्यू क्या थी, 0 थी, इसका मतलब ये हुआ कि वो सोल्यूशन क्या हुआ, एसिडिक हुआ, ठीक है। 3 पे हमने देखा था कि 3 वाली वैल्यू पे पीएच नंबर क्या आ रहा है, पीएच वैल्यू क्या आ रही है, पीएच कलर क्या आ रहा है, येलो, ठीक है। तो इसका मतलब था कि वो सोल्यूशन एसिडिक था, ठीक है। In an acidic solution, color changes from yellow to orange and then red as pH decreases, ठीक है। हाँ, एसिडिक में क्या होता है, कलर चेंज होता है पहले येलो से ऑरेंज पे, ठीक है, और फिर जब पीएच डिक्रीज हो रहा होता है तो इसका जब पीएच डिक्रीज होता है तो एंड पे कलर, लास्ट कलर क्या हो जाता है आपके पास, रेड, और रेड का पीएच वैल्यू क्या थी, 0 थी, ठीक है। ये तब होता है जब आपके पास पीएच डिक्रीज हो रही होती है। द कलर चेंजेस फ्रॉम इंडिगो टू वायलेट व्हेन पीएच चेंजेस फ्रॉम 7 to 14, ठीक है। ये देखें, यहाँ पे देखें, इस पे पहले 6 से लेके 3 तक येलो तक अलग कलर था, ठीक है। मतलब यहाँ पे हमारे पास पीएच क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, 6 फिर 5 फिर 4 फिर 3 फिर 2 फिर 1 and 0, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास पीएच क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप देखें तो पीएच इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। 7 से लेके 14 तक वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज होती जा रही है, ठीक है। ये चीज़ याद रखिएगा। अब हमने ये देखना होता है कि वीक एसिड कैसे पता चलता है हमें कि ये एसिड वीक है, ये एसिड स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। अगर मैंने किसी भी सोल्यूशन के अंदर इस लिटमस पेपर को डिप किया था चेक करने के लिए कि आइदर सोल्यूशन एसिडिक है या बेस है, इस सोल्यूशन, अब मैंने ये देखा कि यहाँ पे लिटमस पेपर, जो ब्लू लिटमस पेपर था, उसका कलर चेंज हो गया येलो में, ठीक है। अब येलो वाली की वैल्यू क्या है, 3, ठीक है, 3 से लेके 6 तक येलो की वैल्यू क्या है, 3। इसका मतलब ये हुआ कि वो जो एसिड था वो वीक एसिड था, ठीक है। अगर उस एसिड की वैल्यू 3 से लेके, ये देखिए यहाँ लिखा हुआ 3 से लेके 6 पे लाई आ रही है, इसका मतलब हुआ वो एसिड आपके पास क्या हुआ, वीक एसिड हुआ, ठीक है। इसी तरह अगर मैंने एक और लिटमस पेपर लिया, एक और सोल्यूशन को आइडेंटिफाई किया और उस सोल्यूशन ने ब्लू लिटमस पेपर को टर्न कर दिया किसमें, रेड में, तो मैंने यहाँ पे स्केल में देखा कि रेड तो यहाँ 0 पे आ रहा है, मतलब ये कि पीएच वैल्यू क्या हुई, 0 हुई, ठीक है। उस सोल्यूशन की पीएच वैल्यू क्या हुई, 0 हुई। क्यों? क्योंकि इसका कलर, ये जो पीएच स्केल है इस पे 0 दे रहा है। अगर कलर 0 से लेके 2 तक हो, ठीक है, यहाँ तक हो, तो वो सोल्यूशन स्ट्रॉन्ग होते हैं। जिन सॉल्यूशंस की वैल्यू 3 से लेके 6 तक हो, 3 से लेके 6 मैं क्या बता रही हूँ, पीएच वैल्यू बता रही हूँ, ठीक है, एक सॉल्यूशन की पीएच वैल्यू बता रही हूँ। अगर सॉल्यूशन की पीएच वैल्यू 3 से लेके 6 है तो इसका मतलब है वो एसिड आपके पास वीक एसिड्स है, ठीक है। इसी तरह अगर पीएच की वैल्यू 8 से लेके 11 तक लाई कर दी है तो वो आपके पास वीक एसिड्स होंगे। जैसे मैंने अगर इस लिटमस पेपर को किसी भी एसिड के अंदर डिप किया, ठीक है, एसिड के अंदर डिप किया था, उस एसिड ने कलर चेंज कर दिया पर्पल में। अब पर्पल के हाँ लाई कर रहा है 11 पे, ठीक है, 11 पे लाई कर रहा है ना, इसका मतलब ये हुआ कि वो बेस मेरे पास क्या थी, वीक बेस थी, ठीक है। स्ट्रॉन्ग बेसिस कब होती हैं, जिनकी वैल्यू 12 से लेके 14 तक होती है, ठीक है, वो आपके पास कौन सी होती हैं, स्ट्रॉन्ग बेसिस होती हैं।
Comparing the colors with different chart provided with a pH paper, you will find the pH of different solutions. मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, जब हम कलर्स को मैच करते हैं pH स्केल से तो हमें पता चलता है कि ये सोल्यूशन कौन सा है. ठीक है, आपको डिफरेंट टाइप के कलर्स मिलते हैं. स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैव pH वैल्यू 0 to 1, एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस कि स्ट्रॉन्ग एसिड की वैल्यू क्या होती है, pH वैल्यू क्या होती है, 0 to 2 होती है, 0 to 2 होती है. वीक एसिड्स की वैल्यू किसके दरमियान होती है, 3 से लेके 6 के बिटवीन होते हैं. ठीक है, pH ऑफ वीक एसिड इज इन बिटवीन 3 to 6 एंड pH ऑफ स्ट्रॉन्ग अल्कलीज आर 12 to 14. अगर स्ट्रॉन्ग अल्कलीज की pH वैल्यू 12 to 14 है तो इसका मतलब ये होगा जो हमारे पास वीक अल्कलीज होंगी उनकी वैल्यू कहाँ से होगी, 8 से लेके 11 तक. ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड की pH वैल्यू 0 से लेके 2 के दरमियान होगी. वीक एसिड्स की pH वैल्यू 3 से लेके 6 के दरमियान होगी. वीक अल्कलीज की pH वैल्यू होगी 8 से लेके 11 तक. ठीक है, ये तब होगा जब हमारे पास pH की वैल्यू इंक्रीज हो रही होगी. ठीक है, यहाँ पे pH की वैल्यू इंक्रीज होके किसके दरमियान आएगी, किसी भी सोल्यूशन की pH वैल्यू 12 से लेके 14 तक, या 12 से लेके 14 तक जो भी कलर आएगा वो हमारे पास सोल्यूशन स्ट्रॉन्ग अल्कलीज होगा. आई होप आपको ये चीज़ टॉपिक समझ आ गई होगी. थैंक यू सो मच.